चलो, विदेशी उपसर्गों की संख्या कितनी होती है भैया? आपकी 22 होती है। अब वो 22 क्या है? अब यहां पर क्या है साथियों, 22 को कैसे याद करें? और 22 उपसर्गों को याद करने के लिए हमारे पास में एक रोचक, लाजवाब, एक बेहतरीन ट्रिक है। केवल उसको ट्रिक के हिसाब से ही सुना जाए और दूसरे हिसाब से न सुना जाए। अगले खाली पेज में चलते हैं और अगले कुछ देर के लिए आप शांत हो जाना और कहानी को सुनना है। आपको पता है आपका एक काल्पनिक पात्र है कौन? आपको पता है आपका काल्पनिक पात्र है कौन? आपका काल्पनिक पात्र है भाई साहब कौन? आपका काल्पनिक पात्र है साथियों कौन? कौन है काल्पनिक पात्र? आपको पता है इसका नाम क्या है? इस काल्पनिक पात्र का नाम है भाई साहब पानू। और आप सबको पता होगा इस काल्पनिक पात्र का नाम क्या है भाई साहब? पानू है। PAANU, पानू। और इसके अभी तक दो स्टेज आपकी पार हो चुकी है। 2 स्टेज का पार का मतलब क्या है? संस्कृत के उपसर्गों में ये क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी। और फेल होने के बाद में ये कहाँ आ चुकी थी? आपके ननिहाल आ चुकी थी। अब भाई साहब उसके बाद में अपने गांव गई नहीं। उसके बाद में क्या हुआ? ये पानू जो है वो अपने गांव गई ही नहीं। अब उस समय तक ननिहाल रह रही थी। क्या रह रही थी साथियों? ये आपके 10वीं क्लास में थे जब ये 14-15 साल के थे और अब इसकी उम्र हो चुकी है साथियों आपके 19 साल की। अब पानू कितने सॉरी 22 साल के हो चुके हैं। पानू कितने साल के हो चुके हैं साथियों? अब पानू जो है वो 22 साल की हो चुके हैं। यानी कि तब से लेकर आपकी जो पानू जो है वो आपकी कहां पर है? ननिहाल में है। कहां पर है पानू? ननिहाल में है। कहां है पानू? अब ननिहाल में है पानू। ठीक है, पानू जो है वो आपके क्या है? ननिहाल में है। ठीक है, पानू जो है वो आपके ननिहाल में, अभी देखोगे थोड़ी देर में देखोगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं पानू क्या है साथियों? आपके अपने ननिहाल में है। और आपको बताया, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी बच्चे को ज्यादा टाइम तक पराये घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों गुरुजी? भाई पराये घर में रखना ये चाहिए, इसलिए नहीं रखना चाहिए कि बच्चा बिगड़ जाता है, माँ का लाडला बिगड़ जाता है, माँ की लाडली बिगड़ जाती है। भाई ऐसा ही हुआ पानू के साथ में। अब होता क्या है वो सुनो। अब होता क्या है वो सुनो कि सर ये पानू जो है वो लगातार ननिहाल रहती है और ये है पानू के नाना का घर। और भाई साहब उसके बगल में है, इसके बगल में है भाई साहब किसका घर? इनके पड़ोसियों का घर। क्या साथियों? इनके क्या है? पड़ोसियों का घर है। इसका घर है? पड़ोसियों का घर है। और पड़ोसियों की छत लगती है भाई साहब एक ही। पड़ोसियों की क्या रहती है साथियों? ठीक है, पड़ोसियों की छत रहती है साथियों आपके लिए एक ही। अब हुआ यूं कि भाई साहब पानू जो है वो रोज जाती थी। ठीक है, यहां पर एक लड़का था और जिसका नाम क्या था? सोनू था। थोड़ी सी फिल्म की स्टोरी बना रहा हूं, स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहां पर जो आपका सोनू जो था और यहां पर थे आपकी कौन सी? पानू बाईसा। और ये छत पर क्या करती थी? रोज कपड़े सुखाने आती थी। रोज कपड़े सुखाने आती थी 5:15 बजे। रोज कपड़े सुखाने आया करती थी। कितने बजे? 5:15 बजे। अब 2 बजे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देखा और भाई साहब ये लड़का धीरे से आके देखता 5:15 बजते घड़ी में 5:15 ट्रिन ट्रिन ट्रिन, अगला अलार्म लगा के रखता था। 5:15 होते यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब ये मामला चलता रहा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक और लगातार ये मामला चलता रहा। अब भाई साहब दोनों में क्या? आंखों आंखें 4 होगी। आंखें आंखें क्या होगी? 4 होगी। दोनों आंखें क्या होगी साथियों? 4 होगी। आंखें हो गई 4। 5:15 का टाइम, आंखें हो गई 4। अब भाई साहब ये लड़का ये कहता है, ठीक है, लड़का ये एक पर्ची फेंकता है ऐसे बना के, ठीक है, कि हेलो आपका नाम क्या है और आपके पास में एक मोबाइल है क्या? मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ऐसे लिखा और फोल्ड किया और पर्ची फेंक दी। पर्ची फेंक दी। अब ज्यादा बोल तो सकता नहीं था और पर्ची फेंक दी। अब पानू ने धीरे से उठाई और पॉकेट में डाल ले और नीचे गई और उसको पढ़ा।
आपका नाम क्या है, आपके पास मोबाइल है क्या। और भाई साहब पानू के मन में एक लड्डू फूटा। पानू के मन में क्या फूटा, एक लड्डू फूटा। पानू ने एक पन्ना पढ़ा, जरूर मेरा नाम है पानू, मेरे पास में मोबाइल नहीं है, बस मुझे भी आपसे थोड़ी बात करनी थी, बट मैं कैसे करूं। अब ऐसा उसने पर्ची लगा के वापस फेंक दिया अगले दिन 5:15 बजे। ठीक है, ये क्या होता है आपका, फेंक दी। फिर क्या हुआ देखो, फिर ऐसा हुआ, फिर आपका ऐसा हुआ कि अब उसने आके ट्रेन ट्रेन इशारा किया कि ट्रेन ट्रेन फोन दूं तेरे को। उनका आन दे। पहले क्या, आजकल वो एडे एडे फोन चलते थे, तो उस फोन को कर दिया पास। अब उसको तो बेचारी को पता नहीं था, उसने कर दिया फोन पास। और फिर भाई साहब धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी, ट्रेन 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 ट्रेन। अब ऐसा मामला क्या धीरे धीरे आगे बढ़ गया। ठीक है, मामला क्या हुआ, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ते बढ़ते, अब भाई साहब आगे बढ़ते बढ़ते नाना देखो, आगे ननियाल में जो नाना होगा वो खतरनाक खिलाड़ी आएगा आपके सामने। अब दोनों की एक दिन प्लानिंग बनी। अब दोनों में भाई साहब मामला गुड हो गया, मतलब 1-2 महीने बातें चलती रही, यानी 1-2 महीने तक आपका ये प्रोसेस चलता रहा। और शाम को फिर एक दिन दोनों ने प्लान किया कि बाहर चलते हैं कॉफी के लिए। हाँ, क्या है साथियों। हाँ, अब हम बात करें, आपको मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पर आपको मैंने कहा आसान नहीं है भैया कमल, ये भी लेने आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा दमखम होना चाहिए। अब जब यहां पर मैंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि सर आपके लिए कॉफी पर चलते हैं, दोनों कॉफी पर एक कैफे चलते हैं, और पानू का नाना देख लेगा, नाना मारेगा। और फिर इन्होंने प्लान बताया, उसने प्लान बताया कि तू नाना को बोल दो कि मैं एक मेरी सहेली के जाके यहाँ पर, ठीक है, सहेली के जाके आऊं। ठीक है, उसने ऐसा ही किया। नाना को पता चल गया था उनके बीच में जो भी चल रहा था। नाना क्या थोड़ा खतरनाक खिलाड़ी था, तो नाना को जैसे पता चला, और ये एक जाते हैं दोनों प्लान करके स्कूटी कि तू घर से निकल जाना, मैं बाद में बाइक लेके आऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर चलेंगे। ये भाई साहब कैफे आपका लव ब्राइड के नाम से, क्या है, एक कैफे है लव ब्राइड के नाम से। और दोनों यहाँ पे आके इस कैफे में आए, और नाना को पता था, नाना भाई साहब उनके कुछ ही दूरी पर इनके पीछे पीछे आ गया। नाना क्या हुआ, इनके दूरी पर क्या है आपका, पीछे पीछे आ गया। क्या, नाना पीछे पीछे आ गया, ध्यान से समझ लेना। नाना क्या है साथियों, धीरे धीरे पीछे पीछे आ गया। और भाई साहब यहां पर एक टेबल लगवा ली वेटर को बोल के कि इधर हमारी एक कॉर्नर में टेबल लगा दे भैया, और हमें दे दे बढ़िया सी एक मलाई मार की कॉफी दे दे। यह तो आगे बैठ गए यहां पर। और जब हम बात करते हैं, और आप सबको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, और आपके लिए नाना इस कॉर्नर में आके बैठ गया, नाना भैया इस कॉर्नर में बैठ गया, नानों का मन भी है कॉफी दे दो। नाना भी एक कॉफी ऑर्डर कर दी, और इन्होंने भी कॉफी ऑर्डर कर दी। अब कोई चाय पर बुलाए तो समझ लेना कि मामला ठीक ठाक है, लेकिन कोई कॉफी पर बुलाए तो मामला संगीन लगता है, ये देख लेना। ठीक है, अब भाई साहब क्या हुआ कि अब दोनों की प्लानिंग बन गई अच्छी खासी कि ठीक है जो भी आपका था, और कि हम करेंगे शादी। हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। बट ये प्लान चल रहा है कि हम करें कैसे शादी, हम शादी करें कैसे, हम शादी करें कैसे। तो भाई साहब अब हुआ क्या, थोड़ा सा देखो। अब हुआ ये कि अब दोनों की प्लानिंग चलकर आधे घंटे बैठकर नाना यहां बैठा था। अब नाना को लगाने की अब कॉफी पी के जाने वाले हैं, तो नाना उससे पहले बाहर निकलकर इधर खड़े हो गए। नाना जैसे ही आपके खड़े हुए, इनकी बाइक इधर खड़ी थी, इन बाइक के पास में आके खड़े हो गए नाना। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने कहा, हाँ, अब जब हम बात करते हैं साथियों, तो यहां पर अब ये दोनों आए जोड़े वापस, जैसे अपने बाइक के पास में आए, भाई साहब नाना सामने खड़े थे। नाना ने कहा रुको 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 रुको। नाना क्या खड़े थे, सामने खड़े थे। नाना ने कहा रुको रुको रुको। नाना ने कहा रुको रुको रुको। और अब नाना ने कहा रुको रुको। पानू ऐसे बोल दिया कि नाना 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 मैं ना मैं सोनू से प्यार करती हूँ। नाना नाना मैं सोनू से प्यार करती हूँ।
नाना ने कहा रिलैक्स रिलैक्स, आपकी पूरी वार्तालाप को, आपके पूरे इस सिनेरियो को मैं समझ चुका हूं, मुझे सब पता चल चुका है। आज नहीं, मुझे तो बहुत दिन पहले से पता है। रुको, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। अब भाई साहब, इनको लगा भाई साहब नाना हमारी रेल बनाएगा। इनको क्या लगा कि नाना हमारी बिना पटरी वाली रेल बनाएगा, लेकिन नाना ने कहा अब सालो घर चलो। अब नाना ले गया भाई साहब इन दोनों को घर, क्योंकि नाना ही हेड था। अब नाना ले गया उनको क्या, दोनों को घर। अब नाना जब दोनों को घर ले गया, अब बताओ, नाना ने कहा आप लोग क्या चाहते हो? नाना ने कहा क्या चाहते हो आप? ये पानू और सोनू ये कहते हैं कि नाना हम शादी करना चाहते हैं, हमारा इलू इलू हो गया, हमारा इलू इलू हो गया, हम शादी करना चाहते हैं। अब भाई साहब नाना ने क्या कहा, ओके डन। नाना ने कहा मामला डन। नाना ने क्या कहा, मामला डन। और इधर जो सोनू वाले घर वाले थे उनको बुलाया नाना ने, क्या आओ आओ घर आ जाओ। यहां पर क्या कहा, नाना ने बुलाया घर, तो कि भाई हम हमारी छोरी और आपके छोरे की कर रहे हैं शादी। ओके ओके, यहां पर आपके लिए क्या कहा, दोनों की कर दो यहां पे शादी। तो नाना ने, उनके घर वालों ने कहा यार अपना पिस्सा लाग रही, कौन शादी हो रही है तो ठीक है चेपो शादी। अब भाई साहब उनकी शादी हो जाती है कब? उनकी शादी हो जाती है आपकी 22 मई को। क्या हो जाती है आपकी? 22 मई को शादी कर दी जाती है। छोरी 22 साल की थी, 22 मई को इनकी शादी कर दी गई। अब भाई साहब 22 मई के बाद में अगले साल की 22 मई आई। अगले साल की क्या है साथियों, 22 मई आई। तब नाना ने कहा भाई 1 साल हो गया आपको आनंद लेते हुए, 1 साल हो गया आपको आनंद लेते हुए। अब भाई साहब कुछ करो, कमा के लेके आओ। ठीक है, कमा के लेके आओ। पहले जाके वीडियो देखिए, एक तो बीच में मत बोला, अगर मैंने पहले कहा बीच में मत बोलना। मैंने एक अलग सेशन लिया, उसमें फोटो दिखवाई है, तेरे चक्कर में, तेरे चक्कर में मैंने फोटो दिखाई है, जाके देखिए, मेरे टेलीग्राम पर पड़ी है, वो जाके देखिए। ठीक है, अब फिर यहां पर क्या हुआ, 22 मई को 1 साल हो। नाना ने कहा अब कमा कर लेके आओ। नाना ने कहा अब कमाई करो। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि जी नाना आपने हमारा कहना माना तो हम आपका कहना मानेंगे। तो अब यहां से क्या होता है, कहानी में अलग मोड़ आता है। अब कहानी में यहां पर अलग मोड़ आता है, और नाना जब उनको बोलते हैं, अब पानू कहती है हे मेरे पतिदेव जाओ कमाने के लिए जाओ। और जैसे अपने पति को क्या है, जैसे अपने पति को भेजती है कमाने के लिए, कहानी सारी काल्पनिक है, हमें तो ये 2 लाइनें याद करनी है। और पानू अपने पति को भेजती है कहां, कमाने के लिए, विदेश भेजती है। पानू अपने पति को विदेश भेजती है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, पानू अपने पति को क्या भेजती है, विदेश भेजती है। और अपने पति को यह कहती है कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे पति देव, हर गेर खुशी लाना दर, हर गेर खुशी लाना दर, हर गेर खुशी लाना दर, हम सब है नेक हेड ऑफिसर, हम सब है नेक हेड ऑफिसर। क्या साथियों, हम सब है नेक हेड ऑफिसर। पहली लाइन में कहती है कि हे मेरे पति देव, हे मेरे प्राणनाथ, तुम जाना विदेश में और कमाई करके लेके आओ, फिर हम सब क्या बन जाएंगे, नेक हेड ऑफिसर बन जाएंगे। और उसी समय, अब उसी समय क्या होता है, वो अपने पति को ये और जाते समय, विदा करते समय गाना गाती है, बोलती है बे बद बिला, बे और बद और बिला, क्या है, बे बा बद बिला। ये क्या है आपका, बे बा बद बिला। और उसके बाद में आपको मैंने कहा एन को अल से कम बेस मिला, एन को अल से कम वेश मिला। ये भाई साहब है ट्रिक। अब यहां से आपको 22 उपसर्ग याद करने हैं। यहां से आपको मैंने कहा सर क्या याद करने, आपके 22 उपसर्ग आपको याद करने हैं। ठीक है,
चलेगा। यहां पर आपको 22 उपसर्ग याद करने हैं, तो आपका पहला उपसर्ग है साथियों आपका हर उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग आपका गैर उपसर्ग, तीसरा उपसर्ग आपका खुश उपसर्ग, चौथा आपका ला उपसर्ग, पांचवा ला उपसर्ग, छठा दर उपसर्ग, सातवां हम उपसर्ग, आठवां सब उपसर्ग, नौवां नेक उपसर्ग, 10वां हेड उपसर्ग, 11वां हॉप और 12वां सर। पहली लाइन में सारे उपसर्ग है, पहली लाइन में सारे के सारे उपसर्ग है, पहली लाइन में आपके सारे के सारे उपसर्ग है। और फिर उस अगली पंक्ति में आपका जो उपसर्ग है आपका, फिर उसके बाद में 13 नंबर पर बे आता है, बे, 14 पर आपका बा, 15 पर आपका बै, 16 पर आपका बद, 17 पर आपका बिला, 18 पर आपका एन, आपका 19 पर आपका को, 20 पर आपका अल, 21 पर आपका कम और 22 पर आपका वेश। ये 22 उपसर्ग याद कर लो। 22 मई का 22 साल का मतलब यहां पर क्या है सर, 22 उपसर्गों से था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहानी काल्पनिक थी, आपको तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये आपको 22 उपसर्ग याद करवाना चाह रहा था। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर आप कमेंट में छापना है। वीडियो पूरे होने के बाद में इस